स्टूडेंट के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से खड़ा नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन एम्बिशियस वुमेन। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगी। मेरा नाम अंजू है, मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरा एक 4 साल का बेटा भी है और मैं बैंक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होती है। सबसे पहले मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन करने के बाद मैं मोटिवेशनल बुक पढ़ती हूँ 10 मिनट और उसके बाद 20 से 25 मिनट तक मैं वोकैब रिवाइज़ करती हूँ। वोकैब प्रोडिजी से पढ़ती हूँ और डेली एडिटोरियल में जो भी वर्ड मेरे लिए नए होते हैं उनको मैं एक नोटबुक में नोट करके रखती हूँ और टाइम टाइम पे उनको रिवाइज़ करती रहती हूँ। वोकैब फिनिश करने के बाद मैं करंट अफेयर की क्लास करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं करंट अफेयर को ज़्यादा रिटेन कर पाती हूँ, इसलिए सुबह के टाइम में ही मैं करंट अफेयर की क्लास करती हूँ। करंट अफेयर में डॉक्टर गौरव गर्ग से कर रही हूँ। क्लास करने के बाद हैंड रिटन नोट्स की PDF पढ़ती हूँ और करंट अफेयर का काम करने के बाद मैं किचन में आके किचन का सारा काम निपटाती हूँ और घर का सारा काम निपटाती हूँ। फिर नहा धो के फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ। इस टाइम मैं एडिटोरियल कर रही हूँ। एडिटोरियल मैं निमिषा बंसल मैम से कर रही हूँ यूट्यूब पे। पहले मैं वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ती हूँ, उसके बाद मैम का एक्सप्लेनेशन सुनती हूँ। मैं मोटिवेशनल पर्पज़ से वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैंक के अदर एग्ज़ाम सारे कंप्लीट हो चुके हैं और SBI PO एंड क्लर्क बचा है, जिनकी अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि हमें सामने नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है कोई भी, तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आपके पास तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मेरा तो SBI PO लास्ट अटैम्प्ट है और मैं IBPS PO भी एज इश्यू के कारण नहीं दे पाई थी, क्योंकि जुलाई में मेरे 30 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और IBPS ने 1 अगस्त से एज कैलकुलेट करी थी। सो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दे पाई थी उस एग्ज़ाम को। अब मैं SBI PO के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जो लोग भी SBI PO को टारगेट करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ डेली अपना रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बैंक एग्ज़ाम के लिए कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम डिमोटिवेशन के चलते अपना टाइम वेस्ट कर देंगे और एकदम से अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उतने कम टाइम में फिर कैसे हो पाएगा, फिर ज़िंदगी भर का रिग्रेट रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। नोटिफिकेशन आना या फिर रिजल्ट का पॉजिटिव आना भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है सिर्फ हार्डवर्क करना, जो कि हम कर रहे हैं। इस टाइम मैं परफेक्शन की क्लास कर रही हूँ। परफेक्शन की क्लास से मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है इंग्लिश में। एक टाइम था जब इंग्लिश में माइनस में मार्क्स आते थे और अब ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, लगभग 25 के लगभग मार्क्स आ जाते हैं। पर एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ मैं, मेंस में भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं अब इंग्लिश में। आज तो क्योंकि मेरा पहला दिन है तो मैं सब पूरे दिन का रूटीन नहीं शेयर कर पाई हूँ आपके साथ। कल से मैं अपने पूरे दिन का रूटीन शेयर करूँगी, सुबह से शाम तक का, कैसे कैसे मैं क्या क्या सोर्सेज फॉलो कर रही हूँ वो सब आपको बताऊँगी। अगर आपके कोई क्वेरी हो या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कल से हम सब मिल के अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन लेट हो गया तो इसको नेगेटिव वे में ना लेके पॉजिटिव में ले, क्योंकि हमें अपनी कमियों पे काम करने का थोड़ा ज़्यादा समय मिल गया। सो अपनी कमियों पे काम कीजिए। कहीं पे बेसिक अगर वीक रह रहा है तो उस पे काम कीजिए। और अगर क्योंकि मेरा पहला वीडियो था तो मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, तो अगर कुछ गलती रही हो तो प्लीज़ सॉरी एंड सब्सक्राइब कीजिए मुझे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।